और चलिए बढ़ते आगे विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जय वीरू वाले बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता न करे। साथ ही बागियों को लेकर कहा कि उनसे बात हुई है और वो कांग्रेस का साथ देंगे। बीजेपी अपनी बात करे, हमारी चिंता कम करे। लगभग सब बागी, सब जो दुखी थे, उन सब से हमने चर्चा करी है और उसको भी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कांग्रेस का जम के साथ देंगे। सभी नामांकन वापस बहुत सारे करेंगे। और राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद की जाति का पता नहीं और जाति के नाम पर देश में आग लगाना चाहते हैं। एमपी में 20 साल में 3 मुख्यमंत्री और तीनों ही ओबीसी रहे। प्रहलाद पटेल ने जाति के जो कास्ट जाति के आधार पर जनगणना का जो लगातार प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस पर निशाना साध रहे थे। और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि उनकी जाति क्या है, वे जाति को लेकर आग लगा रहे हैं। 3 ही मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के: गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाले 25 साल में जो अमृत काल हमारा है उसको भारत माता को दुनिया में सिरमौर बनाना और मध्य प्रदेश को भारत में सिरमौर बनाना। और संयोग देखिए कि वो तीनों पिछड़ी जाति के, मागी हो, और साथ हो या स्वराज्य। ये बात मुझे इसलिए कहने पड़ी कि एक राहुल गांधी नाम के प्राणी हैं जो पूरे देश में मसाल लेके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पर। जिनकी खुद की जात का पता नहीं है वो पूरे देश में आग लगाने का काम है। उनके लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा। और खबर मुरैना से, जहां पर सुमावली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। फरियादी ने चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट की शरण ली। 4 तारीखों पर अजब सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उधारी के पैसे चुकाने के लिए फरियादी को जो चेक उन्होंने सौंपा था वो दरअसल बाउंस हो गया और चेक बाउंस होने पर यहां शिकायत दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने अब 4 बार पेश न होने पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, अजब सिंह कुशवाहा के लिए मुश्किल हो सकती है। बहरहाल देखना यह होगा कि इसमें उनके पास अब क्या रास्ता है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार और सियासी वार पलटवार के बीच मोबाइल फोन हैकिंग की हवा चल पड़ी है। पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपना मोबाइल फोन हैक होने की आशंका जताई थी। अब सीएम बघेल ने भी अपने मोबाइल फोन के हैक होने की आशंका जाहिर की है। ताबड़तोड़ चुनावी दौरे के चलते लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इस बीच मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रायपुर से लौटते हुए कहा कि उनका फोन चार्ज होने के बाद भी पिछले 8 घंटे से बंद पड़ा है, फोन चालू नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। गौरतलब है कि इससे पहले टीएस सिंहदेव के फोन पर एक अलर्ट मेल आया था और इस मेल के आधार पर टीएस सिंहदेव ने यह आरोप लगाया था कि मेरे फोन में हैकिंग की जा रही है, जिसमें उनके मोबाइल को खतरा बताया था। टीएस सिंहदेव ने उस मेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। अब सीएम बघेल ने फोन बंद होने पर यह आशंका जाहिर कर दी कि उनका फोन हैक हो रहा है। हालांकि हो सकता है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी हो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैहर पहुंचे और मां शारदा के दर्शन किए और पूजा पाठ किया। दरअसल यहां से वो सभा स्थल के लिए भी रवाना हो चुके हैं और मैहर से बीजेपी के प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी के लिए ये चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस बार चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मां का आशीर्वाद लेकर, मां शारदा का आशीर्वाद लेकर वे चुनावी सभा करने के लिए निकले हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर त्रिपाठी जी प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन इस बार श्रीकांत चतुर्वेदी, हालांकि अब वो निर्दलीय मैदान में जरूर हैं। सत्यनारायण त्रिपाठी की हम बात कर रहे हैं जो कि अब निर्दलीय चुनावी मैदान में है। इससे पहले यहाँ पर वो बीजेपी के साथ हुआ करते थे, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी से बिगाड़ हो गई और किसी वजह से पार्टी उन्होंने छोड़ दी। अब ऐसे में कारण इसमें यह भी माना जा रहा है कि श्रीकांत चतुर्वेदी को जब बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया उससे पहले उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था
और तभी से वो पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। और लेकिन पार्टी बीजेपी थी तो बीजेपी ने प्रेशर में आना मंजूर नहीं किया। सत्यनारायण त्रिपाठी ने जाना मंजूर किया। अब श्रीकांत चतुर्वेदी यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैहर पहुंचे हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए, मां शारदा का आशीर्वाद लेकर। मैहर में मां शारदा भवानी का धाम और नतमस्तक होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं प्रचार करने। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस काफी सख्त है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, 2 तस्वीरें ये दुर्ग से सामने आई जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल रेलवे पुलिस ने सोने के जेवर से भरा हुआ एक बैग बरामद किया है। बैग में करीब 58 लाख रुपए के सोने के जेवर थे। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। इधर दुर्ग पुलिस ने एक ही दिन में करीब 64 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया, जिसमें जेवर समेत कैश भी शामिल है। और बता दें आपको कि बलरामपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग में 2 गाड़ियों से करीब 4 लाख रुपए कैश बरामद किया। बताया यह जा रहा है कि पहली गाड़ी से करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि दूसरी गाड़ी से 2.5 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। बलरामपुर में ही बस से 400 कंबल भी जब्त किए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि ये कंबल झारखंड से छत्तीसगढ़ लाए जा रहे थे। वाहनों की चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 4 लाख रुपए कैश बरामद हुआ तो दूसरी तरफ 400 कंबल बरामद हुए। तो ये दोनों ही सामग्री कैश, कंबल चुनाव प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। इसके चलते पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश है, स्पष्ट संदेश है, कोई भी ऐसा सामग्री, व्यक्ति या फिर कार्रवाई ऐसी न हो जिससे कि चुनाव प्रभावित हो, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए लगातार चेकिंग अभियान भी चल रहा है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।